अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और कल प्रोग्राम करने का इरादा था, लेकिन एक ख़ास तरह की जैसे ज़हनी यकसुई और फुर्सत नसीब नहीं हो सकी, तो नतीजतन वो कल वाला प्रोग्राम तो आप नहीं देख सके। आज वही अगले प्रोग्राम के साथ मौजू नया ढूंढना नहीं पड़ता, वो आप एक इशू की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आगे से 4-5 आपके हाथ में आ जाते हैं। समझ नहीं आती कि मैं ये उठाऊं जाम के मैं ये उठाऊं जाम, इस मैं कदे में मैं तो ख़राब होके रह गया। सरदस्त मैंने उन बहुत सारी बातों में से एक जो सामने लाई है वो ज़ाहिर है कि एक रिसर्च वर्क तो इन्फॉर्मेशन का होता है, एक उस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने के बाद और उसमें से एक कोई ऐसा पहलू निकालने के बाद कि जिसे पॉइंट टू पॉन्डर या काबिल गौर नुक्ते के तौर पर सामने आ जाती हैं बाज़ दफ़ा चीज़ें। तो मैं तो अपने प्रोग्राम में उन जस्ट इत्तलाआत और नशरियात की बजाय उन निकात को सामने रखने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ जिनका असर एक दिन, एक हफ़्ते या एक महीने के लिए नहीं होता, उसका देर पा और दूर मार असर होता है। अब अगर देखा जाए जो पिछले कुछ दिनों से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो एक लाइन जो सामने आती है जिसे मीडिया की ज़ुबान में वन लाइनर कहते हैं, जिसको आप उन्वान भी कह सकते हैं, तो वो ये बनता है कि तहफ़्फ़ुज़ के नारों के नतीजे में मुसलसल एक्सपोज़ होता हुआ मुआशरा और मुसलसल एक्सपोज़ होती हुई उम्मत। आप देख लें कि इस्लाम को जब भी और जहाँ भी एक सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो हमला ख़ुद पलट कर इन इस्लामिस्टों ने बुनियाद इस्लाम और बानी इस्लाम की तालीमात और उनके फ़ैसलों पर किया है। मगर इनके पैरोकारों और इनके साथ जो हुल्लड़बाज हुजूम होता है, उसको ना कभी समझ आई और ना ही उन्होंने कभी पलट कर पूछा कि ये आपने कहा तो ये था, नारा तो हमने ये लगाया था, मकसद तो हमारा ये था कि हमने फ़लाँ चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, फ़लाँ चीज़ के हम क़याम के लिए खड़े हुए हैं, इस चीज़ को हम कायम करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। नतीजा क्या है? हमने तो कुल्हाड़ा पकड़ के उस बुनियाद को, उस जड़ को ही काट दी है। जैसे ये अगर ताज़ा तरीन जो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल जो था, इसकी तरफ बात करते हैं, लेकिन अगर आप इस बिल को देखें तो सबसे पहले तो बुनियाद इस्लाम के ऊपर हमला इस बिल के ड्राफ्ट करने वालों ने खुद किया है। यानी क्या मसला था कि 5 बुनियादी अरकाने इस्लाम और 7 अरकाने ईमान ये ऑलरेडी आज़ सल्लम की तरफ से दिए जा चुके थे और पिछले 1500 साल से उम्मत मुस्लिमा इसको जानती थी और जानती है। अरकाने इस्लाम में कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये 5 अरकान दिए जा चुके थे और सारे बच्चे बच्चे को ये हिफ्ज़ करवाए हुए थे। और अरकाने ईमान में बताया हुआ था कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व अला क़द्रि खैर शर, कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबसे पहले बताई हुई थी कि ईमान में आपकी ये बुनियादें हैं, अरकान या इस्लाम के लिए अरकान इस्लाम के तौर पर आपके ये 4-5 अरकान हैं। उन 5 अरकान और उन अरकान ईमान के होते हुए इस्लाम को अगर इस ज़माने में तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम की ज़रूरत पड़ गई है, तो क्या ये सवाल बनता है कि नहीं कि जिन्होंने बुनियाद रखी थी उन्होंने जो अरकान दिए थे वो नाकाफ़ी साबित हुए आपकी नज़र में क्या? और क्या पिछला 1000-1500 साल जो इस्लाम ने गुजारा किया है, तो इस्लाम को गोया आगे मुस्तकबिल में आने वाले एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर बाज़ कैरेक्टरलेस किस्म का जो मुलायत का हुजूम होगा, उनके नतीजे में फोर्स की हुई और उनके साथ गठजोड़ बनाई हुई असम्बली और अरकान असम्बली के बाज़ करारदादों की ज़रूरत होगी, जिसके नतीजे में इस्लाम का क़याम और उसकी बुनियादें बनेंगी।
और ये फिर पहली इमारत होगी दुनिया में कि जिसकी बुनियादें जो हैं वो उसके मुकम्मल होने, यानी अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती पढ़ते हुए आप लोगों की आपको बारी नहीं आती, और आप जब बात करते हैं आप कहते हैं जी दीन मुकम्मल हो गया है और अल्लाह ताला ने ये कर दिया मुकम्मल। जब ये मुकम्मल था तो जिस इमारत की तकमील हो चुकी है उसकी बुनियादें आज आप 1500 साल बाद भरने लगे हैं। लेकिन ये सवाल आपसे आपका हुजूम इस क्यों नहीं पलट के पूछ सकता? उसकी एक वजह बताता हूँ आपको। हमारे एक दोस्त थे बाजवा साहब, मुनीर बाजवा साहब, फरोटाबाद भावल नगर में अच्छे डेरेदार थे। उन्होंने एक मुख्तसर से छोटी सी बात अपने डेरे की सुनाई, लेकिन थी काफ़ी सबक आमोज़। कहते हैं कि खाद या बीज का एक मार्केटिंग अफसर आया करता था हमारे पास वहाँ डेरे में। तो एक दिन उसके साथ उसकी जीप से एक और बंदा भी साथ उतरा। वो बिल्कुल देखने में भी ऐसा वैसे ही था, लेकिन जब वो थोड़ी देर वहाँ बैठा तो हम बात कर रहे थे बीजों की और मुख्तलिफ़ किस्म की नई वैरायटियों की और खादों की और इस तरह की, जो भी इस तरह के जो ज़रा बड़े लेवल पे ज़राअत करने वाले हैं वो जानते हैं इन इश्यूज़ को। अब वो दरमियान में उठो जी चलिए, चलें जनाब आप बस करें। तो खैर अब ये दो बंदे बात कर रहे हैं और एक हो भी ज़रा डेरेदार किस्म का और वो वैसे भी थोड़े चकौड़े से ही हैं। तो इन्होंने एक दो दफ़ा उसको इस तरह करके देखा, फिर सफ़े नज़र किया, फिर आखिर उस अपने मेहमान को कहते हैं कि जोई साहब ए बंदा तुहाडा तो एवें ही है, नामकूल जाइए। तो वो बंदा वहाँ उस वक्त नहीं होगा, उठ के इधर उधर गया होगा, कोई बाथरूम की, तो इन्होंने गीबत कह रहे हो जी जो है वो तंग आके करनी ही पड़ गई उनको। तो वो कहता है बाजवा साहब ये तुसी केड़ी नवी गल मैनूं दसदे पे हो कि नामकूल हैं ये। अगर ये माकूल आदमी होता तो बग़ैर काम के और बग़ैर वजह के जस्ट मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ आ गया, या ऐसा अगर कोई ये माकूल इसको घर में कोई काम होता या इसकी कोई हैसियत होती या इसके कोई करने के लिए इसके सामने कोई टास्क या प्रोजेक्ट होता तो ये मेरे साथ ही ऐसे आ जाता। तो ये बिला वजह साथ ही मेरी गाड़ी में बैठ के जिधर मैं जाता हूँ चल पड़ता है, तो माकूल जो कहाँ से हो गया? तो इससे आप ऐसी तवक्को कर क्यों रहे हैं? तो भाई साहब कहते हैं कि मुझे वाकई समझ आई कि बात तो उनकी ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक इसके अंदर फिर चंद ही हफ्तों में ये बात उनको बाजवा साहब को खुद समझ भी नहीं आई कि वो मुझे एक दिन मैं उनकी तरफ बैठा हुआ तो मुझे कहते हैं कि कल इस्लामाबाद जाना चल चलिए, तेनू केड़ा को काम है। अब मैंने कहा जब मैं ये उनका वैसे ही स्टाइल है कि वो दोस्ती में कहें मोहब्बत में कहें वो पहले आपको एक दफ़ा हवा निकाल के आपको बिल्कुल क्या कहते हैं नॉन एंटिटी बना के फिर उसके बाद काम कहते हैं या बात कहते हैं। तो मैंने कहा जी कि नहीं मैं तो नहीं जा सकता आपके साथ, कल आपने जाना है तो आप जाएं। कहते हैं अच्छा। मैंने कहा कोई काम है? मैं कहा जी बिल्कुल काम है। तो खैर बात आई गई, कुछ देर के बाद मैं उठ के घर आ गया। तो अगले दिन कहीं 10-11 बजे वो दरवाज़ा हमारा नॉक हुआ बैठक में। मैंने बाहर निकल के देखा तो वो बैठे हुए थे जीप में। आए जी चलें। तो मैं कहा जी कितने जाना जी? इस्लामाबाद। मैंने कहा जी मैं तो नहीं जा रहा आपके साथ। खैर अंदर बुलाया तो कहते हैं आप क्यों नहीं जा रहे? मैं कहा मैं इधर हूँ। तो आपको काम? मैंने कहा काम ये है कि मैं अपनी बैठक में तकिए से टेक लगा के किताब पढ़ रहा हूँ। जब मेरा कोई अच्छे गाने सुनने को दिल चाहेगा मैं वो सुनूँगा, कोई मेरा मिलने वाला आएगा मैं उससे मिलूँगा। अभी शाम को कोई बहुत अच्छे दोस्तों के गेट टुगेदर होगा, उसमें गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, और उसमें दरमियान में जब खाने या चाय की ज़रूरत पड़ेगी तो अंदर दरवाज़ा खोल के कहूँगा मुझे घर से ये सारा कुछ अल्लाह के फजल से मिल जाएगा, मुझे ज़रूरत क्या है आपके साथ जाके? आपकी नज़र में मुझे कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं आपके साथ 6 घंटे का ट्रैवल करके जाऊँ तो मेरी हैसियत तो आपको जस्ट एक हुआ करने वाले की हुई। तो मैं तो वो बंदा नहीं हूँ। अगर मैं अपने आप को वो समझूँ आपके लिए तो मैं जाता। ओ नहीं, वो तो कल मैंने ऐसे ही कह दिया था। मैंने कहा अब आपने चूँकि कह दिया है लिहाजा आज तो आप जाएँ अकेले ही। फिर जब आपको आइंदा एहसास होगा तो फिर हम आपके साथ कंपनी भी देंगे, क्योंकि कंपनी देना जो है उसके भी बाज़ बाईलाज और SOPs होती हैं। तो ये हुजूम जो इन मुल्लानों के साथ निकल खड़ा होता है, इसके पास SOP तय करने का ना शऊर है ना वक्त है। अब आए इनकी लीडरशिप के जो इनको पीछे लगा के चल पड़ते हैं।
उसमें एक वाक़या मैं पहले अर्ज़ कर लूँ छोटा सा, कि जिस वक्त ये मुजीबुर रहमान वाला, शेख मुजीबुर रहमान वाला और भुट्टो वाला खींचातानी और ये अभी पीक में था, तो उस ज़माने में चौथे इमाम बाद में जो बने जमात अहमदिया के चौथे खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब, वो उस वक्त खलीफा नहीं थे। तो वो बांग्लादेश में उस ज़माने में जब ये टसल अपनी पीक पे थी, तो उन्होंने एक मुलाकात के लिए टाइम रखा उनसे और मिले शेख मुजीबुर रहमान से। तो ये उन्होंने ख़ुद ही वाक़या बताया हुआ है किसी अपने स्पीच में, और तहरीर में भी आ गया होगा, क्योंकि खलीफा वक्त के तौर पर जब बातें बताते हैं तो वो फिर डॉक्यूमेंट तो होती हैं। तो कहते हैं कि मैंने उनसे जब टाइम लिया हुआ था, तो वो नाश्ते पे उन्होंने मुझे 10 या कुछ मिनट का टाइम था, तो वो उन्होंने सारा वक्त जो है वो इसी में करते रहे कि जी मैंने ये किया, वो है फ़लाँ, और जो उस वक्त टसल थी उनकी सियासी तौर पर। तो घड़ी भी सामने पड़ी थी, तो मैंने उनको एंड पे जाके मैंने कहा जी मुझे जो आपने वक्त दिया था उसमें 7, 8, 9 मिनट तो आपने खुद ही सारे इस्तेमाल कर लिया, मेरे पास रह गया 1 या 2 मिनट। तो उसमें मैं अब एक ही बात आपसे कह सकता हूँ, और वो ये है कि मैंने ज़िंदगी में जितने दुनिया के बाज़ लीडरों से, सियासतदानों से, एक्टिविस्टों से या मुख्तलिफ़ लोगों से मिला हूँ, तो मेरे तजुर्बे में मैंने आज तक आप जितना कमज़ोर सियासतदान नहीं देखा। तो कहते हैं जब मैंने ये ऐसे सामने टेबल पे बैठे हुए जाके उनको जुमला सीधा जाके लगा मत्थे में, लेकिन बहरहाल वो सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके, तो कहते हैं आप अजीब बात कर रहे हैं, बंगाल का बच्चा बच्चा मेरे पीछे है और आप कहते हैं मैंने आप जितना कमज़ोर सियासतदान नहीं देखा। तो मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि बच्चा बच्चा जो है वो सियासतदान के या लीडर के पीछे ही हुआ करता है, आगे नहीं होता। लेकिन देखने का पॉइंट ये नहीं है कि बच्चे बच्चे आपने कितने पीछे लगाया हुआ है, हुजूम आपने पीछे कितना लगा हुआ है। आपके पॉइंट जो नोट करने का है वो ये है कि क्या आपने इस बच्चे बच्चे और इस सारे हुजूम को अपनी काबिलियत की बुनियाद पर और अपने फैसलों की बुनियाद पर अपने पीछे लगाया हुआ है, या इन्होंने सारों ने पकड़कर अपने जज्बात और अपने हुजूम की जो प्रेशर है उसके नतीजे में इन्होंने आपको आगे लगाया हुआ है। ये है इशू। कहते हैं कि ये बात उनकी सीधी दिल और दिमाग में उतरी, और फिर घंटा भर या काफ़ी देर तक फिर इस मौजू पे बात हुई उनके साथ। सवाल ये है कि ये जो इस वक्त बच्चा बच्चा इनके पीछे है, उनकी तो मैंने औकात बता दी है आपको कि उनके जो टोटल सम टोटल है वो उनका ये है कि अगर उनको कुछ करने का काम होता तो वो इन नॉनसेंसिकल नारों के पीछे इनके साथ निकलते ही क्यों। और इल्ला माशाअल्लाह मैंने बहरहाल आज तक किसी अच्छे माकूल रीज़नेबल पढ़े लिखे और जिसकी कोई ज़ाती राय हो, जो ज़ाती सोच का निज़ाम फ़िक्र रखता हो, उसको मैंने वैसे आज तक इन जैसों के साथ और इनके पीछे कभी देखा भी नहीं है। लेकिन अब इनकी अपनी सिचुएशन क्या है कि अब आज ज़्यादातर वाक़यात हैं, लेकिन ये वो हैं कि ये जो बीती हुई बातें हैं और इनके नतीजे में हमने ज़िंदगी में ख़ुद इन चीज़ों को अपने सामने रुनुमा होते हुए देखा है कि जब ये गायें गवाचती हैं तो खुरा फिर किस तरफ जाता है। कि एक हमारे दोस्त थे वहाँ इस्लामाबाद पुलिस के अफसर थे, उनसे अच्छी दोस्ती ज़ाती ताल्लुकात थे, फैमिली रिलेशन थे। तो वो मंज फैमिली से उनका ताल्लुक़ था सियालकोट में। तो अच्छे रोज़ाना बैठना उठना और लाइक गैर मुतअस्सब भी थे, यानी अकीदे में स्ट्रॉन्ग थे, हर लिहाज से वो अपना रखते थे जैसे वो सुन्नी उल मसलक होते हैं, और ऊपर से वो पुलिस अफसर भी थे। लेकिन लिहाज और रख रखाव, वज़ादारी और हयादारी में बहरहाल उनका हमें पसंद था सिलसिला। ज़िमनन ये बताऊं कि वो एक दफ़ा एक मेरी किताबों में पढ़ी हुई थी, होम्योपैथिक की किताब मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब जी की लिखी हुई, इमाम जमात अहमदिया की। तो वो कहते हैं तो मैंने चंगी लगी, मैं कहा ले जाओ। तो खैर वो ले गए। कुछ दिनों बाद वो कोसार में ही, उनकी कोसार थाने में ही उनकी रिहाइश होती थी। तो मैं उनके पास गया तो मैंने देखा जहाँ उनका नाम लिखा होता है नीचे, वहाँ पे उन्होंने वाइट वो ब्लैंको सी होती है वो फेरी हुई। तो मैं गया जो सब क्यों कहता है यार यहाँ पे हर बंदे ने देखनी होती है। तो मैं इन पढ़न वास्ते ले आंदा, वो ये नाम पढ़ के तो मेरी नवी बहस शुरू हो जाती है। लेकिन बहरहाल इस तरह, लेकिन मैंने भाई ये भी नोट किया कि जब भी कभी बात होती थी तो उन्होंने कोई
इमाम जमात अहमदिया के बारे में या खलीफा वक्त के बारे में खुतबे के हवाले से कोई भी ऐसी बात पूछनी हो तो वो या तो ये पूछते थे कि वो बड़े अपना बाबा जी का क्या हाल है। अब वो बाबा जी जो है वो असल में बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से हज़रत साहब को कहते थे, और या फिर वो हाजी साहब कहते थे। मैंने कहा ये हज़रत साहब है, कहते हैं नहीं बस मैं तो इनको हाजी साहब ही समझता हूँ, यानी वो इज़्ज़त के साथ जो जिसके साथ भी जो लायका लगाते हैं, लेकिन वो तफसील से पूछना और जमा के सीगे के अलावा वो ज़िक्र खैर नहीं करते थे। ये इतनी बाज़ बुनियादी शराफतें होती हैं, ये जब तक रहें उस वक्त तक बात होती रहती है, लेकिन जब यही ख़त्म हो जाए उसके बाद क्या गुफ्तगू। वो जो अनिलिया ने कहा है ना कि वो खला है, यानी गैप, वो खला है कि सोचता हूँ मैं उससे क्या गुफ्तगू हो खलवत में, कि अब अगर इनके साथ हम मिल बैठेंगे भी तो बात क्या होगी, क्योंकि उन्होंने गैप इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है। तो उनके अचानक उनकी बेगम की वफ़ात हो गई तो अनटाइमली इस लिहाज से थी, बच्चे छोटे थे, बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है किसको उसने कब वापस बुलाना है। तो हम अफसोस के लिए गए हुए थे वहाँ, क्या उनके गांव में ही रात ठहरे। अगले दिन जैसे वो पूरा उसे कहते हैं, या जहाँ फूडी भी बाज़ लोग कहते हैं, अफसोस के जहाँ लोग बैठे होते हैं, तो वहाँ ऐसे ही होता है। फातिहा शातिहा के बाद तो वो लोग जो आते हैं फिर वो आपस में बातें भी शुरू करते हैं दिल उसमें। तो कोई बात करते हुए मैं रिपीट कर रहा था, बात हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ैसलों की और इस तरह की। तो मैंने कहा कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो विजन था या दुनिया में जो आगे जहाँ तक उनकी नज़र खुदा ताला की दी हुई फरासत से, जैसे वो जो अम्बिया की और इस तरह के इतने बड़े वजूद की होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके सामने हज़रत उमर जैसे जो थे वो तो, अब जो ही मेरे मुंह से ये निकला कि हज़रत उमर जैसे, तो उनका एक कज़न था वो स्पाय साहबा का उस वक्त बड़ा सरपंच और ये वो, बस जी उसने तो वहीं पे 1 मिनट जी 1 मिनट, ये हज़रत उमर जैसे क्यों कहा है, सैयदना जनाब उमर। मैं कहा यार मेरी बात सुनो, तुमने ये पहले देखा है कि मैं बात क्या कर रहा था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों और उनके मनसब और उनके मकाम और उनके फ्यूचर के विजन की बात कर रहा था। तो जब आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड फरमा रहे हो किसी इशू के ऊपर, जब वो उनकी सरदारी की बात हो रही हो तो बाकी सारे जैसे ही हुए। फिर उनके सामने तो बहरहाल ये अब तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इधर आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख के आगे फिर ये सैयदना और जनाबे वाले ये सारे अलकाब, मैंने कहा इनकी एक तरतीब होती है। जब अकेले हज़रत उमर की बात होगी तो फिर ये करेंगे, फिर ऐसे ही होगा। कोई समझ ना आए उसको, क्योंकि वो तो था सिपाही सहाबा पे उसकी ट्यूनिंग और उसकी प्रोग्रामिंग हुई थी। जब सिपाही सहाबा पे आपका फ़लसफ़ा हयात मुरतब होता है तो आपको वो जो ग्रेटर इस्लामिक और खुदा ताला के और दीन और मज़हब के हिफ्ज़ मरातब की जो प्रोग्रामिंग है वो आपको पहले वो अनडू करनी पड़ती है, वो डिलीट हो चुकी होती है। तो तब ये पेटी इश्यूज़ आपके अंदर लॉन्च किए जा सकते हैं, इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो ये जो आपका इस ज़माने का सॉफ्टवेयर है वो खैर वो चूँकि अब डेरा था, बरादरियों के इकट्ठ था, बंदों को पता था कि चलो अब अगर ये तो नहीं है कि इतनी सी बात पे, बहरहाल उन्होंने उसको ये बात समझाई कि तुम खैर उसको समझना भी पड़ा, लेकिन उसकी मेंटेलिटी और उसकी प्रोग्रामिंग और उसके जो सॉफ्टवेयर है उसकी मिसाल इससे मिल जाती है आपको। यहाँ पर इस वक्त यही हुआ है, जिसकी बुनियाद पर ये मजहबी सेंटिमेंट से खेलने का कल्चर है, जिसको जानबूझकर फ़रोग़ भी दिया जा रहा है, हवा भी दी जा रही है और उससे सरफ़ नज़र भी किया जा रहा है। और ये जो आज आप लोगों ने सुना है वाक़या पेशावर हाई कोर्ट में, पेशावर की अदालत में जो एक हुआ है कि जज के सामने एक शख्स को गोली मार दी गई है तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम या मुल्ज़म के तौर पर, और जिसने मारी है उसने सिंपल ये कह दिया कि जनाब मुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर कहा था कि इसको मार दो। अब अगर आप जब आप आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेके देखी हुई ख्वाबों का इस्तेमाल जवाज़े कत्ल और आला कत्ल के तौर पर करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद पब्लिक राइट्स और पब्लिक की जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है या उनके मुआशरे में जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ और सेंस ऑफ सिक्योरिटी का लेवल है वो आप खुद अंदाज़ा लगा दें। लेकिन वो बाद में किसी ने कहा कि वो अहमदी
नहीं थे, उन्होंने छोड़ दी हुई थी अहमदियत। सवाल ये है कि उन्होंने कुछ भी छोड़ दिया हो, कुछ भी रख लिया हो, वो एक इंसान के तौर पर तो था, और उस इंसान का पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ यानी कोर्ट रूम के अंदर जज की मौजूदगी में एक प्राइवेट आदमी का दिन दिहाड़े आके उसको मार के दुनिया से फारिग कर देना, ये क्या मैनरिज्म, ये क्या मतलब इसको समाजियात और सियासियात और इसको लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं क्या? ये वो जो कल्चर है, ये जो माइंड सेट है, ये प्रैक्टिस जो है कि आपने लोगों की ज़िंदगियों का, उनकी जान का, उनके अमवाल का, उनके फ्यूचर का जो फ़ैसला है वो करने का इख्तियार फ़र्द वाहिद की स्वीट विल पे रख दिया है। तो फिर उसके बाद क्या अनारकी के और तवाइफुल मुलूकी के सर में और सींग देखना चाहते हैं आप? अब देखें ना कि अब इसके ऊपर उनकी रिजर्वेशंस आएंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये तहफ़्फ़ुज़ बिल के ऊपर उन्होंने एक दफ़ा तमाशा लगा लिया, उसके बाद आगे शियों का रद्द-ए-अमल देखा, और उसके बाद उनके वो आपस में मुज़ाकरात हो गए, फिर वो बैठना शुरू हुए। अब जी परवेज़ इलाही ये कह रहे हैं, राजा बिशारत ये कह रहे हैं, और उसमें से वो एक खेलते और खिलवाड़ करते हुए वे आउट्स और वो तरीके निकाले जाएंगे। बदनीति और बेईमानी से बाज नहीं आना। तो नतीजतन जब आप ये करने पे इसरार करते हैं तो आप असल में तस्लीम क्या, आप ऐलान कर रहे होते हैं कि हमारे मामलात में, हमारे शब व रोज़ में, हमारे फ़ैसलों में, हमारे स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में और हमारी पॉलिसी मेकिंग में खुदा ताला और खौफ खुदा का कोई रोल नहीं है। जब आपको खुदा का खौफ और खुदा ताला की जो रोल है उसी को आपने माइनस कर लिया, तो रिसालतों के तहफ़्फ़ुज़ आपने कौन से करने हैं, और हुब्बे रसूल और इश्क़ रसूल और बुनियाद रसूल और बुनियाद इस्लाम के आपने कौन से क़याम करने हैं? ये जो लॉलीपॉप और ये जो चूसनियाँ हैं, ये उन जाहिलों को दीजिए जिन्होंने खुद कुछ नहीं पढ़ना और कुछ नहीं सोचना। हमें आपके साथ नहीं आना, जैसे वो मैंने मिसाल दी थी ना कि हमें आपकी ना तो ज़ाहिर कार में बैठना है, ना हमें आपके साथ कंपनी करके उसके बाद उस पर फ़ख्र करना है कि जी वो परवेज़ इलाही साहब ने असी मिले सा। अगर परवेज़ इलाही और राजा बिशारत का जो पॉलिटिकल विजन ये है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक कमरे में या एक लाउंज में हम बैठे हों तो मुझे ये ख्वाहिश पैदा हो कि मैं इन साहब से जाके मिल लूँ या इनसे अस्सलाम वालेकुम हो जाए मेरी, या बैठ जाऊँ, क्योंकि ये तो फिर आपके लिए एक मुसीबत बन गए ना। इससे बाहर निकलना और इससे सोसाइटी को बाहर निकालने के लिए इस प्रोग्राम में ये एक मतबा नज़र होता है। इसके नतीजे में परवेज़ इलाही ने या राजा बिशारत ने या प्राइम मिनिस्टर ने या आला अदलिया ने या आपके लॉ इन्फोर्समेंट के उन इदारों ने तो क्या सीखना है? पब्लिक ये सीख जाए, पब्लिक ये समझ जाए कि नहीं, ये इस काबिल नहीं है, इनके साथ नहीं जाना। तो अगर इनको एक दफ़ा इनसे आप डिस्टेंसिंग करेंगे तो इनको सोचने पे मजबूर करेंगे कि नहीं, जो चीज़ हम बेच रहे थे अब उसकी मार्केट में डिमांड ख़त्म हो चुकी है। बाकी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि खुदा ताला ने जिस तरह की तौहीन के किसी बानी मज़हब और किसी मज़हब के मानने वालों के दौर में हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं, वैसा ही अज़ाब भी रखा होता है। इस ज़माने में आप लोगों ने तौहीन को और बानी मज़हब की और मज़हब की तौहीन को एक तरफ जायज़ करार दे के दूसरी तरफ उसके कवानीन बनाए हुए हैं। आपने तौहीन मज़हब को, तौहीन बानी मज़हब को बानी जमात अहमदिया की तौहीन और जमात अहमदिया की तौहीन के लिए मुबाह, जायज़ और बाज़ सूरतों में ज़रूरी करार दे दिया हुआ है। इसके नतीजे में खुदा ताला की तरफ से भी आप पर एहानत, तौहीन और बेवकारी का अज़ाब मुसल्लत है, उससे कौमी सतह पर भी, इनफरादी सतह पर भी और इदारा जाती सतह पर भी। दूसरी तरफ आप गाली और गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके मुआशरे में इस वक्त बारूद और गाली और दुश्नाम तराजी एक अज़ाब की सूरत में खुदा की तरफ से मुसल्लत है। फ़ाताबिरु या उलिल अब्सार। अल्लाह ताला आपको अपनी समत दुरुस्त करने की और वापस हटने की तौफीक दे दे, तो शायद ये सब कुछ बच जाए, वरना फिर अब जो नज़र आ रहा है वो तो सामने ही है। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।